स्थिति बिगड़ती देख तुरंत ब्रेक मारा गया। सबसे अजीब बात यह थी कि पीछे की पुलिस कार में कोई नहीं था। यह देखकर दिव्या जोर से चिल्लाई। वो धीरे धीरे गाड़ी के पास पहुंची और अंदर झांकने लगी। रोहन ने गाड़ी की छत पर खून देखा और फौरन उसे वापस आने को कहा, लेकिन दिव्या को गाड़ी में एक अजीब जीव दिखा। उसने जमीन पर पड़े पुलिस प्रमुख का सिर उठाया और फिर अपनी कृति को निहारते हुए उसकी जीभ खा गया। ये देखकर रोहन और दिव्या भाग निकले। गाड़ी पूरी स्पीड में भगाई गई। रोहन ने सावधानी से गाड़ी धीमी करने को कहा और आगे एक घर देखा। यही घर मदद के लिए एकमात्र उम्मीद था। घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। दिव्या ने पूछा कि क्या वह फोन इस्तेमाल कर सकती है पुलिस को बुलाने के लिए, लेकिन बुजुर्ग महिला ने कहा कि उसके घर में फोन नहीं है और पुलिस कभी उसके घर पास नहीं आती, क्योंकि हर बार वे कहते हैं कि वह बहुत ज्यादा बिल्लियां पालती है। उसने रोहन को तुरंत वहां से निकलने को कहा। अचानक घर की बत्तियां बुझ गईं और बिल्लियां गुर्राने लगीं। तभी वह भयानक जीव उनके पीछे दिखा। बुजुर्ग औरत एक बंदूक लेकर बाहर निकली और उसे धमकाया कि अगर नहीं गया तो गोली मारेगी, लेकिन वह जीव वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक वह जीव घर के अंदर बिल्लियों पर हमला करने चला गया। बूढ़ी औरत गुस्से में आ गई और लड़ने को तैयार हो गई, लेकिन वह उस जीव से हार गई। एक गोली चलने की आवाज आई और जीव उसकी लाश को घसीटते हुए बाहर लाया। चांदनी में दोनों ने उसका चेहरा साफ देखा और डर के मारे फिर भागने लगे, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। गियर अटक गया। वह जीव गाड़ी के सामने आ गया। इमरजेंसी में गाड़ी को पीछे किया गया, लेकिन वह जीव पीछे की ओर छलांग मारता हुआ फिर सामने आ गया। फिर गाड़ी चल गई और दिव्या ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। फिर दोबारा रिवर्स लेकर उसे कुचला। रोहन ने कहा, वो भी तो एक जीव है, इतना कुचलना जरूरी नहीं। तभी वह जीव अपने पंख फैलाता है। वह एक चमगादड़ इंसान निकला। फिर भी ज्यादा देर तक नहीं हिला और दिव्या ने फिर गाड़ी चला दी। वे पुलिस स्टेशन पहुंचे और परिवार को फोन करके बताया कि सब ठीक है। माँ बाप उन्हें लेने आना चाहते थे, लेकिन दिव्या मना किया। तभी एक महिला अंदर आई, वही जिससे रोहन ने पहले बात की थी। वह एक स्थानीय रहस्यमय महिला थी जो पुलिस की मदद करती थी। उसके पास भविष्य देखने की शक्ति थी। दिव्या को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था और वह रोहन को लेकर निकलने लगी। जाते जाते महिला ने बताया कि रोहन ने चर्च के नीचे क्या देखा था। वे रुक गए, क्योंकि अब तक उसकी हर बात सच निकली थी। महिला ने कहा, हर 23 साल में एक राक्षस जीवित होता है और उसे 23 दिन में खाना होता है। वह अपने शिकार के अंग खाता है। फेफड़े खाकर सांस ले सकता है, आंखें खाकर देख सकता है। जिस चीज की जरूरत होती है वही खाता है। इसलिए उसने तुम दोनों को चुना। तभी लाइट फिर से बंद हो गई। महिला समझ गई, चमगादड़ इंसान आ गया है। इमरजेंसी लाइट में एक पुलिस वाला जेल की जांच करने गया और देखा कि वह जीव एक कैदी के अंग खा रहा है। पुलिस वाले को भी वो मार देता है। पुलिस प्रमुख ने बाकी पुलिस को अलर्ट किया और भेजा। इधर दिव्या और महिला बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। महिला ने सच्चाई बताई, चमगादड़ इंसान को सिर्फ रोहन में दिलचस्पी है, दिव्या में नहीं। रोहन टूट जाता है। उसे मुझ में क्या पसंद आया? महिला बताने ही वाली थी कि चमगादड़ इंसान वहां पहुंच गया। महिला ने खुद को बलिदान कर उन्हें भागने का मौका दिया, लेकिन जीव को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सीधा रोहन को पकड़ने चला गया। वो दोनों एक इंटेरोगेशन रूम में भागे, जहां एक तरफा शीशा था। चमगादड़ इंसान शीशे के पीछे से उन्हें देख रहा था। फिर उसने शीशा तोड़कर दोनों को पकड़ लिया। पुलिस नीचे पहुंच गई और उसे घेर लिया। दिव्या ने अपनी जान देने की पेशकश की। जो तुम उससे चाहते हो मेरे पास भी है। लेकिन उस जीव ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह रोहन को उड़ाकर ले गया। शायद वह जीव महिला थी या समलैंगिक। दिव्या बस अपने भाई को दूर जाते देखती रही। अंत में रोहन को एक पुरानी फैक्ट्री में लटकाया गया और उस जीव ने उसके आंखें निकाल लीं।